ओम शांति। मैं माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। पांचों तत्व, पांचों विकारों को सेवाधारी बनाने वाली मैं माया जीत आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को याद के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे याद में बहुत बच्चे कच्चे हैं तो फिर फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते कैसे कैसे शुरू में साक्षात्कार करते थे, कैसा कैसा सुंदर पाठ बजाते थे, परंतु योग में कच्चे होने के कारण वह बच्चे भी आज बाबा के नहीं रहे। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि कई बच्चे बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो उनका फल अगले जन्म में मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो झूठ बोलते, ठगी करते या कुछ भी करते हैं तो पाप कर्म किया तो बाबा कहते उसका प्रायश्चित क्या है। पुण्य किया तो अगले जन्म में रिटर्न मिलेगा। धन दान किया तो यह ईश्वर के साथ लेन देन है। आपने दान किया तो ईश्वर भी कई गुना करके अगले जन्म में देगा। परंतु जो पाप करते हैं बाबा कहते उसका प्रायश्चित क्या है। कोई कोई गंगा स्नान कर लेते तो बाबा कहते इससे कोई पाप थोड़े ना कटते हैं। तो जैसे पुण्य करते उसका फल मिलता, ऐसे ही बाबा कहते पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित भी बाप की याद है। ऐसे नहीं कि पुण्य करने से पाप कट जाएंगे। बाबा कहते पाप कर्म का फल, उसका बोझ अगर कम करना है तो सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय है नहीं। बाकी भक्ति मार्ग में दान पुण्य कर देते तो सोचते पाप कट गए, परंतु बाबा कहते ऐसे कोई पाप का प्रायश्चित होता नहीं है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं आगे समय बहुत खराब आएगा, डर बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन, बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाबा कहते तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई डर नहीं है, कोई खराबी नहीं है। अभी कुछ दिन इस पतित दुनिया में, कुछ रोज ही है, फिर तुम्हें बहुत सुंदर दुनिया में जाना है। फिर आज बाबा देह अभिमान के ऊपर भी समझाते कि बच्चे तुम आत्म अभिमानी बने हो तो अब देह अभिमान को छोड़ दो। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पतित दुनिया, पतित चीजों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। सच्चे सच्चे आत्म अभिमानी संपूर्ण पवित्र बनेंगे तब तुम यह शरीर भी छोड़ देंगे। फिर बाबा आज अपनी चेकिंग करने के लिए भी कहते कितना समय बाबा को याद किया, कितने हमारे अंदर दैवी गुण है, हमारे अंदर कोई ऐसा अवगुण तो नहीं है जिससे बहुत नुकसान होता हो। फिर बाबा समझाते बच्चे पांच तत्व और पांच विकारों को अपने अधीन बना करके अपना सहयोगी बनाना है, तभी माया जीत बनेंगे। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में समझाया कि बच्चे सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड रहेगा, सदा कंबाइंड स्थिति का अनुभव होगा तो कभी भी विनाशी साथी का संकल्प नहीं आएगा। बाबा कहते जब कंबाइंड अकेले होते तब विनाशी साथी ढूंढते हैं, परंतु सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य आपके साथ है तो फिर बाबा कहते विनाशी साथी ढूंढने की कोई संकल्प नहीं उठेगा। जैसे सूर्य के सामने थोड़ा भी अंधेरा नहीं रहता, ऐसे ज्ञान सूर्य के सामने कोई भी व्यर्थ संकल्प का अंधेरा आ नहीं सकता। 29/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होंगी। उत्तर है वह आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती।
यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते, बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। यह है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, तो भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते नहीं, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन और अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें है मेहनत। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है और संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते, आत्म अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता तो अंधियारा मार्ग शुरू होता, देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का भी यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म और आधा कल्प है पतित जन्म, तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते ब्रह्म देवताय नमः। बाप समझाते, ब्रह्मा जो पतित था वह बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बनकर देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण और यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता, ना कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं बन कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता। कर्म भल भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप
को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तब ही ब्राह्मण फिर देवता फिर शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है, बाप कहते सहज ते सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम लगता है आत्माभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की स्थायी याद ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले फिर तो शरीर रह न सके। हल्की आत्मा हो एकदम शरीर छोड़ दे, पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि सब चलता। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं सिरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं होनी चाहिए। जानते हो ना, कर्मातीत अवस्था को पाना है। यहाँ तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। पुरानी दुनिया, पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे हैं याद में फेल हो जाते हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते, परंतु याद की मेहनत बहुत कड़ी है। बड़ा इम्तहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते भल भगवान भी आ जाए तो हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा। आगे ही थोड़ा चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था नहीं होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरी संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प आत्माभिमानी बन
आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइंस बल, साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पार्ट बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते भगवान हमको पढ़ाते तो भी कायदे सिर पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहां सतयुग में तो रावण राज्य है ही नहीं, तो विकार का नाम कैसे हो सकता। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। हम बाप की याद में कितना समय रह सकते, यह अंदर में हर एक बच्चे को अपनी स्थिति जांच करनी चाहिए। दैवी गुण कहाँ तक धारण हुए, मुख्य बात अपने अंदर देखना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ बोलना पड़ता। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते तो पाप हल्का हो जाता। अच्छा कर्म करते तो उसका भी रिटर्न मिलता। कोई ने हॉस्पिटल बनाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान कराते। बाकी जो धन दान करते उसका दूसरे जन्म में मिल जाता। इसमें पाप कटने की तो बात ही नहीं है। वह होती धन की लेन देन, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े रह सकेंगे। बाप समझाते हैं, तुम जो पैसा देते हो वह तुम्हारे ही काम में लगता है। भक्ति मार्ग में मैं भी दाता हूँ, तो अभी भी दाता हूँ। बाबा तो कह देते जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं थोड़े अपने साथ पैसा ले जाता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मैं तो अभोगता हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए है। मुझे तो स्वर्ग में आना ही नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है नई दुनिया का हम मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते। 4-5 भाई सब इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि होता नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। यह भी जानते यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते लिखते भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर।
बाप कहते हैं कोई कोई याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाते, कहते हैं बाबा मैं इतने घंटे आपकी याद में रहता हूँ। दैवी गुण धारण करने हैं, याद में ही मेहनत है, कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं। दूसरी पॉइंट है याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान है पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो यह 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो यह विकार व तत्व परिवर्तन होकर सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई व्यर्थ संकल्प ठहर भी नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। ओम शांति।